फिल्म द कश्मीर फाइल्स की देश भर में चर्चा हो रही है। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ तब केंद्र में कांग्रेस सरकार नहीं थी, फिर कांग्रेस पर अंगुली क्यों उठाई जा रही है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है। 19 जनवरी 1990 का काला दिन था जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। श्रीनगर में पूरी मुस्लिम आबादी भारत और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था। ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस तब सत्ता में नहीं थी। 1989 में आम चुनाव में राजीव गांधी चुनाव हार गए थे। वीपी सिंह गठबंधन की सरकार चला रहे थे। इस सरकार को बाहर से बीजेपी और वाम दलों का समर्थन प्राप्त था। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सत्ता में नहीं थी। 18 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला अचानक इस्तीफा देकर लंदन भाग गए। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के लिए दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन इन तथ्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। पूरा सच जानने के लिए थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे जाने की ज़रूरत है। 26 जनवरी 1990 को आतंकियों ने कश्मीर को कब्जे में ले लिया। श्रीनगर की दीवारों और चौक चौराहों को बड़े बड़े अक्षरों से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर से रंग दिया गया। भारत और हिंदू विरोधी नारों से घाटी गूंज रही थी। जमाते इस्लामी के फायर ब्रांड नेता लाउड स्पीकरों से हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे। स्थितियों को काबू में करने के लिए वीपी सिंह ने जगमोहन मल्होत्रा को दोबारा गवर्नर नियुक्त किया। वे 21 जनवरी 1990 को कश्मीर पहुंचे, लेकिन तब तक तस्वीर पूरी बदल चुकी थी। हालात काबू से बाहर थे। इन हालातों के लिए वीपी सिंह सरकार को दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि केंद्र की सत्ता में उसका पदार्पण हुआ ही था। 2 दिसंबर 1989 में इस सरकार ने काम करना शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने गलतियां नहीं की। गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की जान बचाने के लिए 5 खूंखार आतंकियों को छोड़ना सबसे बड़ी गलती थी। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ था। वादी में मासूम हिंदुओं को दिसंबर 1988 से ही निशाना बनाया जाने लगा था। 1989 में बम ब्लास्ट और टारगेटेड किलिंग के मामले पूरे राज्य में सामने आने लगे थे। टिक्का लाल टपलू की सितंबर 1989 में जान ली गई थी। इसी के आसपास जस्टिस गंजू सहित दर्जनों कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था। यह राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला सरकार का समय था। इन दोनों सरकारों ने कुछ नहीं किया। राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जुलाई से दिसंबर 1989 के बीच 70 कट्टर आतंकियों को रिहा किया। इनकी रिहाई ने आतंकियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। गवर्नर जगमोहन ने केंद्र को राज्य की स्थितियों के बारे में अवगत कराया, लेकिन राजीव सरकार का रुख उदासीन रहा। वे फारूक अब्दुल्ला को नाराज नहीं करना चाहते थे। इस लिहाज से देखें तो कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के लिए कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार थी। अगर समय रहते केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई की होती तो जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे नहीं होते। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।